सत्यमेव जयते। हमारे सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं एवं पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, यही हमारी सबसे बड़ी अपनी खुशी है। आज हम चर्चा करेंगे छींक के बारे में। इसे स्नीजिंग कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी जो है एक रोग का कारण बनती जा रही है। वैसे तो छींक का आना हफ्ते में एक दिन या 2-3 दिन के बाद अगर 1-2 बार आ रही है तो उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर बार बार छींक आ रही है तो छींक से हमें कितने शरीर के कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं, इन चीज़ों को भी जानना बहुत ज़रूरी है और कितने फ़ायदे होते हैं। यदि छींक आ रही है तो कई बीमारियों के लक्षण भी हो सकते हैं। नॉर्मल अगर 1 या 2 बार छींक आ रही है नाक व गले के अंदर, तो क्यों कि नाक के गले के अंदर जो दूषित पदार्थ होते हैं वो बाहर जो निकलते रहते हैं, वो या शरीर को एलर्जी से बचाने के लिए जो स्वाभाविक क्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है उसको हम छींक के नाम जानते हैं। लेकिन यदि हमारे शरीर के अंदर छींक ज़्यादा आ रही है तो क्या होगा, शरीर की इम्यूनिटी पावर कम हो रही है, ये बताता है। और बार बार छींक आने लगे तो जिससे व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द आदि तकलीफ़ें उसकी बढ़ जाती हैं। तो छींक जो है वो क्या है, क्या चीज़ है, थोड़ा सा उसको जानिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें तक आप जब जानेंगे तभी उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ नुकसानदायक है, क्या चीज़ फ़ायदेमंद है। नाक में एक म्यूकस झिल्ली होती है, नाक के अंदर एक हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसमें टिश्यूज़ और सेल्स बड़े ही सेंसिटिव होते हैं, यानी बड़े संवेदनशील होते हैं। ये तो कोई भी गंध जो कि शरीर के लिए नुकसानदायक है, जब कोई भी तरह के सुगंध या जब कोई तरह का धूल या कोई फ्री पार्टिकल्स जब नाक में अंदर चले जाते हैं या अंदर एंट्री कर जाते हैं तो नाक के अंदर एक तरह से गुदगुदी होने लगती है और उस गंदगी को निकालने के लिए छींक हमारे आना ज़रूरी होता है। और उसमें ऑटोमेटिक छींक आ ही जाएगी, उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये जानना भी ज़रूरी है कि छींक आने के कारण क्या क्या होते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा जान लीजिए। दूषित वातावरण, अगर हमारा पॉल्यूटेड हमारा एटमॉस्फेयर है, यानी वहाँ पे गंदी वायु आ रही है, सर्दी है, हमें जुखाम है, हमें नाक के अंदर म्यूकस झिल्ली के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं उसके अंदर अगर सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, एलर्जी वाले किसी को एलर्जी किसी चीज़ की अगर उसके पास ज़्यादा रह रहे हैं या उसके संपर्क में है, या किसी की खाने की वस्तु है या किसी को दवा का रिएक्शन है, ये सब चीज़ें अगर आ रही हैं तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारे बता रही हैं कि जो है हमें जो छींक है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। इस कंडीशंस में अगर हमारे छींकें ज़्यादा आ रही हैं तो, क्योंकि छींक जो हमारी होती है वो शरीर के अंदर 3 ही दोष बताए गए ना, वात, पित्त और कफ। इन्हीं 3 दोषों की वजह से सारी बीमारियाँ आती हैं। तो छींक हमारे शरीर के अंदर कब आती है, जब हमारे शरीर के अंदर वात और कफ दोनों का दोष होता है, यानी ये दोनों बिगड़ जाते हैं या इन दोनों की मात्रा या इन दोनों की क्वांटिटी शरीर के अंदर ज़्यादा हो जाती है, तभी हमारे शरीर के अंदर छींक के लक्षण आते हैं। अब तो ये जानना ज़रूरी है कि छींक जो है उसके कौन कौन से उपाय हैं। तो आप जान ही चुके हैं कि छींक एक शरीर की स्वाभाविक क्रिया है। किसी भी तरह की चीज़ें हमारे नाक के अंदर से जो एंट्री करती हैं वो अगर हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है तो छींक के द्वारा बाहर निकलती है। लेकिन अगर छींक बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो जिसकी वजह से आदमी बहुत परेशान है, चिड़चिड़ापन भी उसको हो रहा है, सिर दर्द भी हो रहा है, तमाम सारी तकलीफ़ें भी हो रही हैं, उसकी नाक से लगातार पानी भी गिर रहा है, तो इस तरह के जब उसके अंदर लक्षण आने लगते हैं या एकदम से परेशान हो जाता है तो ये हमें एक रोग का कारण बन जाते हैं। यानी इस तरह के अगर हम के प्रभाव इस तरह के लक्षण हमारे शरीर में आते हैं तो उनका उपचार करना ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यह है कि सबसे ज़्यादा ध्यान देना हमें कि इससे कौन कौन से ऐसे उपचार हैं जिनको कि हम आसानी से कर सकते हैं और घर बैठे कर सकते हैं और लोगों की मदद भी कर सकते हैं, लोग बता भी सकते हैं। तमाम सारी हमें एंटीबायोटिक्स, तमाम सारी हमारी एंटी एलर्जिक्स, इन सारी दवाइयों की तरफ जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि उनके सबके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बड़े सुंदर सुंदर उपाय हैं हमारे नेचुरोपैथी के, हमारे आयुर्वेद के और हमारे योगा के। अगर इन तीनों चीज़ों को अपने जीवन में हर प्रकार के रोगों में अगर हम सम्मिलित करने शुरू में ही, तो हम अपने बहुत सारे रोगों को स्वयं से ठीक कर सकते हैं। अगर इन योगा है, आयुर्वेदिक है, हमारा नेचुरोपैथ हमारा है, इन तीनों की चीज़ों का सही रूप से, सत्य रूप से अगर हम इनका सेवन करें या सही रूप से इनका उपचार करें, इसके बाद यदि हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है तब हम दूसरी पद्धति की तरफ जाएं। यानी पहली पद्धति को हम इसी को बनाएं, क्योंकि आपकी शरीर से जुड़ी हुई पद्धति है।
और जो दूसरी पद्धतियाँ वो हमारे शरीर से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर फोर्सली जो है वो एंट्री कराई जाती है। इस तरह से आप समझें, यानी हमें उन चीज़ों के लिए फोर्स किया जाता है। तो शक्ति को जानना है आपको, तो कुछ जो है इसके कंसंट्रेशन आपको देना है ट्रीटमेंट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जानकारी इलाज की होना चाहिए कि कौन से हमारे इलाज हैं जो हमारे योग से संबंधित हैं, नेचुरोपैथ से संबंधित हैं और हमारे आयुर्वेद से संबंधित हैं, जो कि बड़े सस्ते। बार बार ये कहना है ना कि शरीर के रोगों का निदान बिल बहुत सस्ता है, यानी एकदम लइयों आप समझिए तो जीरो के बराबर है। और हम जितने ज़्यादा इस पर शरीर के रोगों के निदान के लिए पैसे जितने ज़्यादा खर्चा करते जाते हैं, उतने ज़्यादा हमारे जो हैं रोग और बढ़ते जाते हैं। इस पर विचार करें ना कि सरल क्या है और कठिन क्या है। तो कुछ हम आपको कुछ बड़े सस्ते इलाज, बड़े घरेलू इलाज बोल दें, चाहे आपके हर जगह आपको चीज़ें मिल जाएंगी, उनसे आप अपने छींक से होने वाली समस्याओं को दूर कर सकते हैं, जिसे स्नीजिंग भी कहते हैं, बता चुके हैं। 1 चम्मच अदरक का रस निकाल लीजिए और आधा चम्मच गुड़ में मिलाकर दिन में 2 बार उसको खाइए। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। कुछ इलाज हैं, कुछ उपचार हैं जिनको आप ध्यान से सुनिए। 1 छोटे गिलास में 1 चम्मच अजवाइन डाल करके उसको उबाल लीजिए, दूसरा रहे, और उसको गुनगुना रहे, उसमें आप शहद मिला दीजिए और उसको सुबह शाम 2 टाइम पी जाइए आप। हल्दी का दूध जो है उसको रात में जो है 1 कप 1.5 कप दूध में हल्दी डाल, कम से कम 1 ग्राम हल्दी। ये ध्यान रखिएगा, कर तो रहे इलाज, लेकिन उसकी अगर मात्रा नहीं सही है तो आपको वो फ़ायदा नहीं होगा और आपको फिर विश्वास नहीं होगा। 1 कप दूध में कम से कम 1 ग्राम हल्दी का, शुद्ध हल्दी का पाउडर डालिए और उस दूध को उबाल लीजिए, और उबालने के बाद हल्का गुनगुना रहे, उसमें 1 चम्मच आप शहद डाल के आराम से पी लीजिए। मुलेठी की चाय पीजिए, जिसे जो है मुलेठी जो होती है, जिसे लिक्वराइजा कहते हैं, मुलेठी हमारी जिसको जस्टिमत कहते हैं, उसकी आप चाय जैसे दूध नॉर्मल चाय बनाते हैं उस तरह मुलेठी की चाय बनाइए। मुलेठी के छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए, 1 कप पानी में उबाल लीजिए और उबालने के बाद उसको छान करके सुबह शाम पी लीजिए। यूकेलिप्टस का ऑयल जो है इसका आप स्टीम भाप लीजिए, यानी 1 छोटा सा टोप लीजिए, उसके अंदर आप पानी को गर्म करिए और जब काफ़ी भाप निकलने के उसमें 2-3-4 ड्रॉप उसमें यूकेलिप्टस ऑयल के डाल दीजिए और उसका आप थोड़ा सा स्टीम भाप लीजिए। बड़े देख रहे हैं आप कितने सरल उपाय आपके हैं, और ज़रा से चीज़ ठीक होती तमाम सारी परेशानियाँ होती हैं, आप तमाम सारी जाँच तमाम सारे भागदौड़ करते रहते हैं। दूसरा उपाय देखिए आप, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच शहद लीजिए और उसमें आधा नींबू का रस डालिए और उसके बाद उसको हल्का गर्म करिए और उसको भी सुबह शाम पीजिए आप। 3 से 4 कली लहसुन को पीस करके 1 गिलास पानी में उबालें और इस पानी को गुनगुना करके दिन में 2 बार पीजिए। इसी तरह मेथी के बीज को भी पीस करके उसको भी 1 छोटा सा गिलास पानी में उबालें, लेकिन ये ध्यान रखिए कम से कम 2 चम्मच मेथी का बीज होना चाहिए, क्वांटिटी बहुत ज़रूरी है, और उसको भी जो है आप दिन में 2 बार हल्का गर्म करके पीजिए। सौंफ की चाय बना के पीजिए, जहाँ आप अपनी चाय बनाते हैं दूसरे वाली चाय, उसकी जगह आप कभी सौंफ की चाय बना सकते हैं, मेथी की चाय बना पी सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ हमारी है सरसों का तेल, सब बहुत ही तुरंत लाभकारी है। सरसों का तेल हो, जिसे मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, शुद्ध होना चाहिए, या गाय का घी हो, देसी गाय का घी अगर कहीं आपको मिल जाता है, या गौघृत नाम से एक छोटी शीशी भी मेडिकल स्टोर पे आपके आयुर्वेदिक की मिलेगी, उसको आप ले सकते हैं। और जब आप रात में खाना वाना खा के बिस्तर पर सोने जाएँ तो सोने के पहले तो आप गले को थोड़ा सा नीचा करके थोड़ा सा उसको लटका लें और ड्रापर से 2 बूंद इसमें 2 बूंद अच्छे से खींचें, और खींचने बाद रात में सो जाइए। चाहे सरसों का तेल हो, चाहे आपका देसी गाय का घी, 2 में से जो भी चीज़ आपको अवेलेबल हो जाए। देखिए कितनी चमत्कारी चीज़ें हैं। और इसके बाद जो है खाने में संतरे को, यानी विटामिन सी कंटेन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। संतरे का सेवन, नींबू का सेवन, कुछ नहीं मिला तो एक आंवला रोज़ कच्चा आप खा लिया करिए। आंवला ऐसा चीज़ है जो ज़्यादातर हर जगह अवेलेबल है, और एक आंवला कितना भी महंगा होगा, 2 रुपये में तो एक मिल ही जाएगा। आप सोचो इससे सस्ती दवाइयाँ और क्या हो सकती हैं। और जो है कोई भी चीज़ खाने से पहले आप अपने हाथ की सफाई अच्छे से कर लिया करें, ध्यान से, थोड़ा सा फेस की सफाई के लिए करें और नाक को भी थोड़ा सा साफ कर लिया करें। और कहीं भी अगर जहाँ पर आपको ऐसी गंध इस वाली चीज़ आ रही है जो शरीर के अनुकूल नहीं है, जहाँ पर ऐसी कोई बैड स्मेल आ रही है, और उन जगहों पर जहाँ पर डस्टिंग ज़्यादा हो रही है, तो उस जगहों पर जाने से पहले मास्क लगा जरूर लिया करें। तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके बाद परहेज़ क्या करना है उनको ध्यान रखना। ठंडी चीज़ें, ज़्यादा ठंडी गर्म चीज़ें, जंक फूड, फ्राई फूड, इधर उधर की बनी हुई तेलों की चीज़ें, इन सब चीज़ों का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है।
केमिकल युक्त चीज़ें, ज़्यादा सैनिटाइजर का चीज़ें, जिन चीज़ों में केमिकल मिला हो उन चीज़ों से दूर रहना। और सबसे और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम के अंदर जो है आपको केवल 2 ही करने, केवल 2 प्राणायाम करने, अनुलोम विलोम और कपालभाति। इसको आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। अनुलोम विलोम आधे घंटे, कपालभाति आधे घंटे का, और सुबह और आधे घंटे शाम को। आप देखिए, इसको करके देखिए, आपको वो चमत्कारिक लाभ होगा। यानी इससे आपने तो छींक की एलर्जी के लिए इलाज कर रहे थे, लेकिन शरीर में किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी ऐसी होगी जो आपको पकड़ में नहीं आ रही, जो आपको महसूस नहीं हो रही। हज़ारों तरह के टेस्ट आपने करा लिए, डॉक्टर ने कह रहा है कि आपको एलर्जी है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा किस चीज़ की एलर्जी। सारे टेस्ट करा लिए, कहीं पर एलर्जी का पता नहीं चल रहा। इन सारी क्रियाओं को आप करेंगे तो आपके हर तरह के एलर्जी से संबंधित, चाहे चमड़ी की एलर्जी हो, चाहे जिस तरह की हो, फूड एलर्जी हो, स्मेल एलर्जी हो, कोई भी तरह की एलर्जी होगी, पूर्ण रूप से आपके शरीर के अंदर से समाप्त हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं और किसी भी प्रकार की एलर्जी शरीर में ना हो। उसके लिए आंवले का सेवन और प्राणायाम सबसे फिर दोबारा कराओगे। आधे घंटे अनुलोम विलोम, आधे घंटे कपालभाति सुबह, आधे घंटे अनुलोम विलोम, आधे घंटे कपालभाति शाम को, 1-1 घंटा आप करके इसके चमत्कार आप देखिए। इन चीज़ों से जब आप ना ठीक हो रहे तब फिर अन्य चीज़ों पर जाइए, अन्य जाँचों पर जाइए। कुछ इस पर तो विश्वास करिए। हम बार बार ये कह रहे हैं, सबसे पहले किसी भी तरह के रोग को ठीक करने के लिए सबसे पहले आप अपने सत्य को जानिए कि हमें नेचुरोपैथी के जरिए, योगा के जरिए और हमें आयुर्वेद के जरिए इन चीज़ों का सहारा सबसे पहले लीजिए। क्योंकि हमारा शरीर की रचना, हमारे शरीर का सारा मटेरियल, हमारे शरीर का जितने भी तरह का मटेरियल है, उसका सारा जो पदार्थ हैं, वो सब चीज़ें हमारी नेचुरल चीज़ों से ही बनी है। तो नेचुरल चीज़ के लिए नेचुरल चीज़ ही चाहिए ना भाई। अगर हमारे पास मिट्टी का मकान है, तुम उसमें सीमेंट लगाएंगे तो क्या होगा? सवाल ही कुछ उससे फायदा बल्कि नुकसान होगा। अगर हमारे घर में सीमेंट का मकान बना हुआ है और उसमें कहीं टूट फूट हो गया, उसको मिट्टी से ठीक करेंगे तो नहीं होगा। हमारा प्रकृति से बना हुआ है, प्रकृति की चीज़ों का हम सेवन करें और प्रकृति की चीज़ों से अपने शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखें। हम अपने शरीर को अगर स्वस्थ और स्वच्छ रखेंगे, निरोगी रखेंगे, तो जीवन की 3 ही चीज़ें तो हैं हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारे घर में खूब धन अच्छे से आए और हमारे घर के सारे परिवार सुखी रहें। इन तीनों में आपको खाली यही देखना है कि पहले क्या, पहले शरीर नंबर 1 पे, फिर सेकंड नंबर पे धन, फिर थर्ड नंबर पे परिवार। इस चैनल से अगर आप चलेंगे, इस स्टेप से आप चलेंगे, तो आप कभी भी बीमार हो ही नहीं सकते। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का लाभ उठाएं और किसी तरह का संदेह हो तो बेहिचक स्वास्थ्य के बारे में आप सही जानकारी जरूर प्राप्त करें। हम पूर्ण आशा करते हैं, पूर्ण आपको विश्वास दिलाते हैं कि स्वास्थ्य के बारे में आपको सही जानकारी ही देंगे ताकि आपको पूर्ण विश्वास हो जाए। सत्यमेव जयते।